mechanism of DNA replication. इसमें लिखना it is synthesis of new DNA strand. It is synthesis of new DNA strand on the existing. It is a synthesis of new DNA strand on the existing DNA strand. On the existing DNA strand. Full stop. Next point. It is enzyme mediated. It is enzyme mediated. Enzyme mediated मतलब इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है एंजाइम. It is enzyme mediated, MEDIATED, and energy requiring process. It is enzyme mediated and energy requiring process. इसे बहुत ज़्यादा एंजाइम की जरूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. Full stop. Next point. It occurs in parts. It occurs in parts. Bracket में लिखो. It occurs in parts. Bracket में लिखो. Due to high energy requirement. Bracket close. Due to high energy requirements. Full stop. Next point लिखो. Next point लिखना. DNA dependent DNA polymerase. Next point लिखो. इसको हाईलाइट कर लेना इस पॉइंट को. DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase is the main enzyme. DNA dependent DNA polymerase is the main enzyme which is very fast, and accurate. Which is very fast and accurate. DNA dependent DNA polymerase is the main enzyme which is very fast and very accurate. Full stop. Next point. Accuracy is required because any change during replication. Accuracy is required because any change during replication can lead to mutation. Accuracy की जरूरत इसलिए क्योंकि म्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, म्यूटेशन हो सकती है, दिक्कत भी होगी और डेथ भी हो सकती है. जो सारी डिजीज होगी वो डेथ ही तो बस करेगी. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. Replication takes up to 38 minutes. Replication takes up to 38 minutes. Full stop. अब पहला टॉपिक डालो, पहला पॉइंट लिखो, मतलब पॉइंट नंबर 1. उस टॉपिक है, पॉइंट नंबर 1 है, उसमें लिखना, मतलब उसको हाईलाइट करना. टॉपिक ही है, मतलब पहला पॉइंट जो है वो टॉपिक ही है. दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. पहला पॉइंट अपने आप में टॉपिक ही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ब्रैकेट में लिख देना ORI. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ब्रैकेट में लिखना ORI. इसमें लिखो DNA replication starts at a specific location. ORI, O capital, RI छोटा. Origin of replication starts at a specific location called ORI. ORI. Full stop. Next point. One ORI is present in prokaryotes. And many ORI are on eukaryotes. Clear? Full stop. Next point.
हो गया। सेकंड टॉपिक डालो, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इतना लिख लिया, मैं बता रहा हूँ। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब पता है क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि बेसिक एनर्जी आती है, उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, उससे एटीपी बनती है। अगर पहले मान लो फॉर एग्जांपल एएमपी आ रहा है, उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस का जुड़ना। तो एएमपी एक सिंपल मॉलिक्यूल था, उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ तो वो क्या बन जाएगा? एटीपी। समझा मैंने क्या बोला? वैसे ए की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन। और हमारे पास 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, ए, जी, टी और सी। तो वो भी अपनी अपनी एनर्जी बनाएंगे। तो एटीपी हमने आज तक इसलिए सुना है क्योंकि सबसे बेसिक नाम है, सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन और भी तो होते हैं, जैसे कि जीएमपी, तो बीच में लाइन डाल देना ये, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? जीटीपी। सीएमपी, इसका क्या हो जाएगा? या फिर तुम इसको एडीपी लिखो, एमपी मत लिखो, फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको दोबारा करना पड़ेगा, समझ एक ही बात। सीडीपी मतलब साइटोसिन डाइफॉस्फेट, ये क्या हो जाएगा? सीटीपी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझा है मैंने क्या बोला? ठीक है, और इसके बाद एक बच गया कौन सा? टीडीपी, और वो क्या हो जाएगा? टीटीपी। समझ में आया? यहाँ पे डी लिख लेना, मतलब डी सब काम चल रहा है, बताइए इसलिए सुना दो। एक्टिवेशन जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जी से क्या था? ग्लाइकोजेन, थायमिन, सी से साइटोसिन, ए से एडेनिन। हमने सिर्फ ये इसलिए सुना है क्योंकि सबसे फेमस है, ठीक है। हाँ बनाना है, हमें भी डी लिखो अगर कंफ्यूजन ना हो। लिखो जल्दी। सबका मतलब बीच में डाल देना है वाली लाइन, बार-बार लिखने की जगह पर। क्लियर? अगला पॉइंट लिखो। न्यूक्लियोटाइड्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी के तरह। न्यूक्लियोटाइड्स सर्व्स डुअल पर्पस, ये तो बाद में भी लिख देना है। न्यूक्लियोटाइड सर्व्स डुअल पर्पसेस, उसके अंदर ये लिखो, इस पॉइंट के अंदर, इसके पॉइंट के अंदर डुअल पर्पस, दो प्रोसेस ये काम संभालता है। पहला है, पहला पॉइंट लिखो, मतलब एक एक्ट्स एज सबस्ट्रेट, एक्ट्स एज सबस्ट्रेट मतलब क्या मैं बताऊंगा अभी। एक्ट्स एज सबस्ट्रेट। बी पॉइंट लिखो, सी एस यू बी एस टी आर ए टी एस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट लिखो, इसके अंदर provides energy for bond formation, provides energy for bond formation, provides energy for bond formation। सुनना जरा ध्यान से। एक्ट एज सबस्ट्रेट का मतलब पता है क्या है? सबस्ट्रेट का मतलब है कि इधर ए है तो इधर टी कोड होगा, इधर जी है तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे डीएनए था, मतलब यहाँ पे ए था तो यहाँ पे टी होना चाहिए था, यहाँ पे जी था तो यहाँ पे सी था तो जी, यही होता है। अब जब मैं डीएनए को दूर करूंगा तो यहाँ पर ए आ गया और इसका जो टी है वो इधर की तरफ चला गया, तो इससे जो ये वाला डीएनए कोड हो रहा है ये क्या कोड करेगा? टी को कोड करेगा, ये वाला कोड क्या होगा? ए। तो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है ना। अब जब ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है तो ये क्या मैकेनिज्म संभालेगा? तो अब ये सबस्ट्रेट की तरह एक तो ये काम हो गया और दूसरा एनर्जी का काम ये कर ही रहा है, तो डुअल फंक्शन हो गया ना न्यूक्लियोटाइड बेसिस के। बताओ हुए कि नहीं? समझाया मैंने क्या बोला? एनर्जी के अंदर क्या है, पहले एडीपी मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फोराइलेशन में एडीपी बन जाएगा। एक काम तो इसका एडेनाइन का ये हो गया, ग्वानिन का ये हो गया, साइटोसिन का ये हो गया, थायमिन का ये हो गया, वैसे यहाँ पर भी हो गया। क्या हुआ? ठीक है ना, दुनिया की अभी तो बराबर नहीं। क्लियर हो गया? पक्का समझ आ गया? थर्ड टॉपिक डाल दो, थर्ड टॉपिक डाल दो, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब क्या होगा? वो अनवाइंड होगा, किसकी मदद से होगा? पहले मैं एंजाइम का नाम बता दूं। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कैसे होगा? हेलिकेज। अरे ये पहले सब कुछ लिखेगी मत तो, पहले अनवाइंड तो कर ले भाई, बताओ यार, बस मारियो मत। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, वो अलग-अलग होगी, उसमें एनर्जी का भी बताएंगे कि ऐसे-ऐसे लगेगा,
हाँ नहीं, उसका मैकेनिज्म होता है हमारे काम का, पता है जो मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म होता है, हम उसको नहीं पढ़ रहे, उतना डीप नहीं जा रहे। इधर सुनो एक चीज और सुनो। एंजाइम का नाम क्या है जो डीएनए के बॉन्ड्स को मदद दूर करता है? हेलिकेस। हेलिकेस मतलब शॉर्ट नाम तो हेलिकेस था ना, तो हेलिक्स को तोड़ने के लिए एंजाइम आया एएससी, हेलिकेस, वहीं से टर्म निकल कर आया। बता रहा था जिस चीज को जो खाता है एएस लग जाता है, वही टर्म है। बस इसका नाम डीएनए है, उसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन अगली क्लास में। याद है कुछ पूछना था कुछ? जैसे डीएनए बॉन्ड हो रखा है आपस में, वो उसको स्ट्रेट भी करता है या बस बॉन्ड्स को तोड़ते हो जाता है? नहीं, वो स्ट्रेट तो अपने आप ही हो जाता है, उसमें फर्क नहीं करता। तो नहीं मतलब वो ऐसे बॉन्ड हो रखे हैं ना? नहीं, वो ऐसे बोल का है ना, तो तोड़ते हुए भी जाएगा, उसको खोलते हुए भी जाएगा, मतलब वो पूरा स्ट्रेट भी करते हैं, मतलब ओपन यार, स्ट्रेट नहीं कर रहा है, हेलिक्स की फॉर्म से नहीं हटा रहा है। जब से बॉन्ड ही टूट गया तो वो तो खुल ही गया ना, मतलब वो अभी वो उसकी फॉर्म में तो है ना हेलिक्स के सामने। मैं तेरे को दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर से। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देख पहले डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देता है, इधर देख, इधर देख, डीएनए पहले ऐसा दिखाई देता है, इधर देख, इधर देख, डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्लियर? अब अगर मान ले इसका हेलिक्स फॉर्म अगर बने तो कैसे काम करेगा, तो सुन, मान ले यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया हेलिकेस को, ठीक है, तो पता डीएनए कैसे हो जाएगा, और आगे चल रहा है, ये खुल गया ना, समझ आया? अरे मैंने बीच में इंसर्ट कराया ना, पिछले वाले में स्टार्टिंग से करा दिया तो पूरा खुल गया था, अभी बीच में से कराया तो यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पे एक नया बनेगा, और ये अपना नया बनके ये नया बनके सेपरेट होकर दो बन गए, तो ये धीरे-धीरे खुल जाएगा। हां, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रही ना, वो दूर जाएगा क्या ऐसे ही ट्राई करो यार। अभी और दिखाओगे? ये एनिमेशन वीडियो में नहीं, ज्यादा एक काम करते हैं, तो मैं छोटा सा ही बचा है, ये एनिमेशन वीडियो में ज्यादा समझ सकते हो, मतलब जैसे मैं कुछ पैसे कमाने लगूंगा, जब 200 जब 100 रुपए गिर रहे हैं यार, क्या होता है, जब 200-400 रुपए ज्यादा कमाने लगूंगा तब उसकी नजर उस पे ही है, ठीक है, तो फिर तब हम करेंगे, तब मैं प्रोजेक्टर लगाऊंगा, एनिमेशन लगाऊंगा, ठीक है, प्लीज